हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है। 12th क्लास में 11th क्लास में अक्सर पूछा जाता रहता है कॉम्पिटिशन को। कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी बार बार ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती रहती है। ऑक्सीकरण संख्या हमारे आईपीसी नेम या नेम बताने में काम आती है, इसलिए हम ऑक्सीकरण संख्या को सीखते हैं। कुछ ऑक्सीकरण संख्या हम याद कर लेते हैं, जैसे कुछ ऑक्सीकरण संख्या तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको हम याद कर लेते हैं। ए की क्या होती है +1, Cl की -1, Cl की -1, O की -2, H की +1, Mg की +2, Na की +1, SO4 की -2। और भी होती हैं, पहले हम इतने को पढ़ते हैं, आगे हम उनको पढ़ेंगे। तो हम इसी प्रकार अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है यौगिकों के रेखांकित तत्वों की ऑक्सीजन संख्या की गणना करनी है। जो रेखांकित मतलब ये जो चिन्ह लग रहे हैं इनकी ऑक्सीजन संख्या करनी है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या है हमारे पास HCl4, हमें इसकी याद करनी है। तो क्या करेंगे, बेसिक चलते हैं, बेसिक से देखते हैं। पहले माना Cl की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो किस प्रकार लिखते हैं देखते हैं। H पहले लिखेंगे हम H की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। फिर हम जो तत्व खत्म हो जाएगा उसके तुरंत ही बाद ही हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस Cl की ऑक्सीकरण संख्या। फिर नेक्स्ट तत्व है O। देखो जितने भी हमारे पास O के 4 है, 3 है, 2 है, या किसी के तत्व के दिए जाते हैं तो उन्हें शुरू में लिखते हैं, उसके बाद लगाते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाने के बाद फिर उसके हम ऑक्सीजन निकालते हैं। अब O की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम, बराबर। यदि हमारे पास इसकी कोई होल पावर या किसी का कोई आयन दे दिया जाता है तो उसे यहाँ लिखते हैं, जो भी आयन दे दिया जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। अगर नहीं दिया जाता उसको 0 रख देते हैं। अब H की ऑक्सीजन संख्या, H की ऑक्सीजन कितनी होती है +1, तो +1 रख दिया। आगे चिन्ह प्लस का। Cl की ऑक्सीजन संख्या हमने मानी थी, कितनी मानी थी X, X हो गया प्लस 4 गुणे। O की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है -2, बराबर कितना 0। एक का एक, एक्स का एक्स, 4 प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -4 दूनी 8 बराबर 0। अब एक्स 8 माइनस के प्लस का 1 है, 8 माइनस के प्लस का 1, तो कितने बचे 7 बचे, किसके बचे माइनस के बचे, माइनस के क्यों बचे, माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस के बचे बराबर 0। अब एक्स हम पक्षांतर करते हैं, अगर हम तो बाएं से दाएं जाने, दाएं से बाएं जाने क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। एक माइनस के साथ कर जाएगा, कितने में प्लस के साथ, अर्थात Cl की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी हमारे पास 7, यही होगा आंसर। इसी प्रकार हम सभी को निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं आंसर नंबर 2 इसी करते हैं। Mg B एंड इसकी निकालनी है हमें, तो मान लिया हम N की ऑक्सीजन संख्या कितनी है N है, तो लिख देंगे N की, मान लेंगे माना N की ऑक्सीकरण संख्या X। अब Mg कितने 3 है, तो मैंने बताया था Mg हमारे पास कुछ तत्व होते हैं Mg के 3, तो 3 शुरू में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे और फिर जो तत्व है उसके लिखेंगे Mg की ऑक्सीजन संख्या। तत्व समाप्त हो गया तो प्लस लगाएंगे, प्लस N2, N के कितने 2 है, 2 शुरू में रखेंगे और फिर लिखेंगे N की ऑक्सीकरण संख्या। अब इसका कोई आयन तो है नहीं, आयन नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। 3 Mg की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है प्लस के 2, प्लस 2 गुणे N की ऑक्सीजन कितनी मान देंगे X बराबर 0, 3 दूनी 6 प्लस 2x है तो 2x बराबर 0। अब 2x तो यूं रह गया, ये प्लस का 6 उधर जाके किसको हो जाएगा, बाएं का दाएं में जाएंगे तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 6
अब ये x की गुणांक कितना है 2, तो 6 के बटे में कितना जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ गया -3। ये हमारे पास किसके ऑप्शन क्या आ गया, हमारे पास आ गई n की ऑक्सीकरण संख्या 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम तीसरा। कितना हमारे पास K3 Fe CN लिगेंड का साइज हमें किसके निकालने हैं, इसमें Fe की निकालनी है। अब Fe निकालनी है तो उसी प्रकार माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। कितनी है, x है। तब हमारे पास देखो 3 K3 है, 3 शुरू में लिखेंगे। अब K की ऑक्सीकरण संख्या तो समाप्त हो गया प्लस Fe की ऑक्सीकरण आगे प्लस का चिन्ह। और CN कितने 6 है, तो 6 शुरू में रख लेते हैं और फिर लगाते हैं मल्टीप्लाई। अब किसकी लिखेंगे, CN की ऑक्सीकरण संख्या। इसका कोई आयन तो है नहीं, अगर आयन होता तो हम उसको वहीं लिख देते, लेकिन कुछ नहीं है तो लिखेंगे 0। और P गुणा K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, K की होती है प्लस के 1 लिख दिया प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमने मानी थी, Fe की ऑक्सीकरण होती है x, जिसकी निकालनी थी उसको मान लेते हैं प्लस 6 गुणा Cn की ऑक्सीकरण क्या होती है, Cn की माइनस के 1 बराबर 0। 3 एकम 3 प्लस x एकम x प्लस माइनस 6 एकम 6 बराबर 0। अब x प्लस के 6 प्लस के 3 माइनस के 6 में 3 के 3 किसके बचे, माइनस के बचे, क्योंकि माइनस के ज्यादा है बराबर 0। अब x ये हमारे पास बाएं में दाएं भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। ये किसकी ऑक्सीकरण संख्या है हमारे पास, Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ गई। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को इस टाइप कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ClO9, इसकी ऑप्शन क्या निकालेंगे, ClO9 मान लिया Cl कितनी है x है, तो क्या करेंगे हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम Cl की ऑक्सीकरण संख्या प्लस O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, देखो अब इसके क्या है हमारे पास आयन है, कितना है ऋणायन है, कितना है एक है, एक ऋणायन है, मतलब कुछ भी नहीं है, 1.3 दे रखा तो क्या हो गया 1 हो गया, किस ऋणायन तो माइनस का 1 ये लिखेंगे। अब Cl की ऑक्सीकरण की कितनी मान ली थी हमने, मान ली थी x प्लस O की कितनी मान ली थी, O की कितनी होती है भाई, O की होती है माइनस के 2 बराबर माइनस के 1। अब x प्लस माइनस 2 बराबर माइनस का 1। अब माइनस का 1, ये माइनस का किस हो जाएगा प्लस का 2। अब 2 में से 1 कितने बचे, प्लस के 1 बचे, तो हमारे पास Cl की ऑप्शन कितनी आ गई, प्लस के 1, ये भी हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, NO3 है, NO3 ऋणायन है, सेम इसी प्रकार है, इसमें से पूछ रहा है N की, तो माना N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानते हैं हम, x मान लेते हैं, x वाई जेड मान सकते हैं n की ऑक्सीकरण क्या होगी x। तो अब निकालो इन्हें, क्या लिखेंगे n की ऑक्सीकरण संख्या प्लस O के कितने 3 है, 3 शुरू में लगाया, सेम उसी प्रकार O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, अभी हमारे पास यहाँ ऋणायन है, यानी कि एक आयन है किसका है माइनस का, तो से हम लिख देंगे n की ऑक्सीजन कितनी मान ली थी x प्लस 3, O की ऑक्सीजन की संख्या बताई थी हमारे पास है माइनस के 2 बराबर माइनस का 1, x प्लस माइनस में करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस 1 प्लस का हो जाएगा उधर जाके कितना 6
अब x बराबर कितना आ गया प्लस के 5। तो हमारे पास इसके ऑप्शन संख्या कितनी आ गई NO3 यानी कि 5। नेक्स्ट देखते हैं 6 PTCl, हमें यहाँ PT की निकालनी है, ठीक है। Cl का 6 साइज कितने 2 ऋणायन, हमें PT की निकालनी है। तो मान लिया उसी प्रकार करें जो हम पहले करते हैं, PT की ऑक्सीकरण संख्या x, ठीक है। अब हमने मान लिया x है तो x होगी इसकी PT की, ज्ञात करेंगे PT को कितने देंगे x प्लस Cl के कितने 6 तो 6 लगा शुरू में। अब Cl की ऑक्सीजन कितनी होती है -1, कितने आए हैं हमारे पास -2, यहाँ कितने देंगे -2, x प्लस माइनस माइनस है कम है इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, और ये हमारे पास माइनस का 6 उधर जाकर किस हो जाएगा प्लस का 6, x इक्वल टू कितने आ जाएंगे मेरे पास प्लस के 4। तो हमारे पास PT के ऑप्शन कितने आ गई प्लस के 4। इसी प्रकार 7 देखते हैं कितना है HPO3 2 ऋणायन, P की निकाल लिया लगा लीजिए तो PT ऑक्सीजन लगाना। तो मान लिया माना P की ऑक्सीकरण संख्या x, तब डाट लिखेंगे पूरी की कितनी h की ऑप्शन कितनी होती है प्लस के 1, आप उनको याद कर लेना नीचे हो जाएंगे प्लस P की कितनी मानी थी हमने x मानी थी, फिर प्लस O की कितने 3 है 3 लगाए, और O की कितनी होती है -2 इक्वल टू कितने ऋणायन इसके 2 ऋणायन है, तो यहाँ पे लगेगा -2 प्लस का 1 प्लस का x प्लस माइनस माइनस के 3 दूनी 6 इक्वल टू -2 x माइनस का 6 और प्लस का 1 कितने बचे -5 बचे इक्वल टू -2। अब x -2 माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5, x की वैल्यू कितना है 5 में 2 कितने बचते हैं प्लस के 3। और हम इसी प्रकार सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं इसी रूल के